मैं मिलना चाहूँगी पंकज प्रसून से और उनसे जानना चाहूँगी कि 22 हीरो में उन्होंने किन्हें तराशा है। देखिए खुशबू, जब भी आप किसी राजनीतिक शख्सियत को अपना हीरो या समाज का हीरो बताते हैं तो इसके अपने जोखिम हैं। उनके आलोचक हो सकता है कि इसे पता नहीं किस रूप में ले, लेकिन मेरी नज़र में झारखंड का सबसे बड़ा हीरा आज अगर कोई है तो वो बाबूलाल मरांडी। वो उनकी कौन सी पार्टी है, क्या कुछ कर रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। सेल्फ मेड इंसान। उनके पिता छोटे लाल मरांडी छोटे किसान थे। हम में से यहाँ जो भी है, हमारे परिवार में जितना पैसा है उनके यहाँ इतना नहीं था, खाने को भी नहीं था। लेकिन उस दौर में इस व्यक्ति ने खुद से प्रेरित होकर न सिर्फ शिक्षित हुआ, कॉलेज तक पहुंचा, और एक और बात, जब जहाँ पे ये रहते थे वो ऐसा इलाका था, संथाल परगना, दुमका, गिरिडीह का जो कोदाई बाग इनका गांव है, वहाँ बाहरी लोगों को देखते ही पेड़ के पीछे से छिप के तीर मार दिया जाता था। और उस दौरान ये आदमी कॉलेज में जब पढ़ता था तो आरएसएस संगठन में शामिल हो गया। देखिए समाज के विपरीत चलने की क्या मेंटलिटी होती है कि जिस गांव में कोई पढ़ता नहीं था वहाँ इसने एमए किया, जिस गांव में किसी बाहरी को आने नहीं दिया जाता था इसने अपने से स्वतः ही एक ऐसे संगठन से जुड़ा जो कि उस समाज के लिए अछूत था। उसके बाद जब ये राजनीति में आए तो पहला चुनाव भी लड़े दुमका से, और उस दौर में लड़े जब शिबू सोरेन की झारखंड की राजनीति में तूती बोलती थी। पहली बार हारे जरूर, लेकिन उसके बाद हराया भी। शिबू सोरेन जैसी शख्सियत को दुमका में हराना और उसके बाद उनकी पत्नी को हराना, ये कोई आम साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। बाबूलाल मरांडी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे ज़्यादा ट्रैवल झारखंड में कोई राजनेता नहीं घूमा है। शायद ही कोई ऐसा गांव, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा जिसके 8-10 लोगों को बाबूलाल मरांडी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे। इनके काम करने का नज़रिया देखिए, यहाँ भी लीक से हटकर दिखते हैं। झारखंड जब बना तो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या थी? कम्युनिकेशन की। इन्होंने ग्राम सेतु योजना शुरू किया कि कोई भी ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां छोटे छोटे पुल पुलिया बनाने की बात चल रही थी। कुटीर उद्योग, उस टाइम में मशरूम की खेती का बड़ा चर्चा हुआ करता था जब ये मुख्यमंत्री बने। खैर राजनीति है, राजनीतिक वजहों से कभी ये पार्टी के बाहर चले गए, अंदर रहे, आज कहाँ हैं, इनसे ये नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि एक आदमी से कैसे इंस्पायर हुआ जा सकता है कि एक गाँव के गरीब परिवार में आदिवासी परिवार में एक लड़का जो पैदा हुआ और वो आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ केंद्र का मंत्री बन गया और राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनता है बिना किसी गॉड फादर के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया है, चाहे वो लोगों को बढ़ावा देने का कार्य हो या फिर अब की बात कर ले तो भाजपा विधायक दल के नेता हैं और भाजपा में रहकर भी यहाँ पर वो अपनी बातों को बोलने से पीछे नहीं हटते, हमेशा लोगों का मदद करते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया पर भी युवाओं के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड